ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये एक अपन ने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है समझाने के लिए क्या प्रोडक्ट है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दे देता हूँ प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट बेसिकली किस पर्पस के लिए अपन बना रहे हैं, इसकी एक कंपनी है जो सेल्स पर्सन हायर करती है काफ़ी सारे, और वो सेल्स पर्सन को हायर करने के बाद अभी जब उनसे परफॉर्म करवाती है तो बहुत बार उनकी हायरिंग की अप्रोच में कुछ गलतियों की वजह से, या फिर ऑनबोर्डिंग प्रॉपर ना होने की वजह से, या फिर कैंडिडेट सिलेक्शन सही ना होने की वजह से बैड हायर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके 3-4 महीने बाद ट्रेनिंग होने के बाद बंदा परफॉर्म नहीं करता, एंड दे रियलाइज़ कि काफ़ी सारा पैसा, मनी, टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब इसको अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि अपना जो प्रोडक्ट है बेसिकली क्या करता है कि सबसे पहले बंदे को, मतलब हमने हायरिंग जर्नी को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बना दिया। मान लीजिए जैसे अभी अपन ने डेवलपर के इंटरव्यूज़ लिए, तो कैसे लिए अपन ने, पहले एक राउंड, फर्स्ट राउंड करवाया जिसके अंदर हमारे पास 200 एप्लीकेशंस थी, उसमें से फर्स्ट राउंड में हमारे पास 50 ही एप्लीकेशन रह गई, क्योंकि वो जो लोगों ने टेस्ट दिया, वो टेस्ट में बहुतों ने एफर्ट ही नहीं डाला टेस्ट देने का, और उसमें भी 50% ही पास हुए। ठीक है, तो मेरे को बिना उनसे बात करे मेरा टाइम काफ़ी बच गया उनको रिव्यू करने में। अभी जनरली क्या होता है, जब सारे लोग मैनुअली रिव्यू करते हैं ना, जनरली किसी की भी है ना एक लिमिट होती है, तो क्या करते हैं ये लोग कि जिस कंपनी से अभी हम डील कर रहे हैं वो कंपनी 5 से 10 लोगों से बात करेगी, उसके बाद उसको लगेगा कि यार अब इनमें से हायर कर लेते हैं, और कितने देखेंगे, है ना। जबकि बड़ी कंपनीज में आप जाएंगे तो फ़नल बहुत बड़ा होता है, टॉप फनल में वो 200, 500, 1000 कैंडिडेट्स डालते हैं एक पोजीशन के लिए, नीचे आते आते एक आदमी बचता है, तो उनका मेथड बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। तो स्ट्रक्चर्ड मेथड क्या है कि आपने पहले बेसिक असेसमेंट्स और टेस्ट देके बंदे को रिव्यू करा, जिससे आपने पता लगाया कि यार 2-3 चीज़ें पता लगती है। एक तो बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है क्या पोजीशन में, तब तो वो टेस्ट वेस्ट देगा, वरना उसमें से आधे तो वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो उसने जो टेस्ट दिया उसमें उसकी कैसी स्कोर आई, उसके बेसिस पे हमें पता पड़ता है कि यार बंदे में कितना दम है, कितना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, जहाँ पे हम उसको एक बेसिक उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट और लेके वीडियो पिच और उसकी सबमिट करवा के। उसके बाद अगर उसको कैंडिडेट को अप्रूव करा जाता है तो फिर उसकी हम ट्रेनिंग और क्विज़ वाली सेकंड स्टेप चालू करते हैं, जिसके अंदर उसका टास्क है कि उसको कुछ ट्रेनिंग वीडियोस दिखाए जाएंगे। कोई मान लो 5-10 मिनट के 3-4 वीडियोस दिखाए गए, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ सेल्स टेक्निक के ऊपर, और फिर उसकी क्विज़ ली जाएगी। उस क्विज़ के दौरान उसको बेसिकली पता पड़ेगा, मतलब मैनेजर्स को पता पड़ेगा कि यार वो कितना रिटेन कर पा रहा है, कितना लर्न कर पा रहा है जब उसको जब उसको ट्रेन करा जा रहा है। तो ट्रेनेबिलिटी, कोचेबिलिटी पता पड़ेगी एक बंदे की, कि बंदे को हमने, चलो मान लो कि आपने स्क्रीनिंग के दौरान आपने ये देखा कि यार इसका आपने एक्सेल देखा कैसा काम करता है, लॉजिक देखा कैसा काम है, सेल्स टेक्निक परसुएसिव है या नहीं, ये सब देखी, मान लो सेल्स के लिए हायर कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको लगी कि ठीक है, बेसिक असेसमेंट से आप पास लिया है, लेकिन फिर आपको ये भी देखना है कि अब इसको हम जो नॉलेज दे रहे हैं उससे क्या निकाल पा रहा है ये। तो आपने उसकी लर्निंग एबिलिटी और कितना सही वहाँ से समझ पाता है वो देखा ट्रेनिंग और क्विज़ से। तो ये स्टेप हो गया। तो अभी मैं आपको इसमें इसका डेमो दिखा देता हूँ कैसे वर्क करेगा। मान लीजिए कैंडिडेट ने अपनी प्रोफाइल बनाई, साइन अप करेगा कि जब कैंडिडेट, तो यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, सिटी, स्टेट भर के अकाउंट क्रिएट कर देगा। अभी मैंने एक बना रखी है तो मैं उसको खोल लेता हूँ। इसमें जब वो एप्लीकेशन भरेगा तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेगा, अपनी रिज्यूमे, सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, 2-3 मिनट की पिच डालेगा। जैसे कि मैनेजर के डैशबोर्ड पे दिखेगी एप्लीकेशन, उसको पेंडिंग एप्लीकेशन को रिव्यू करके देखना है कि उसको अप्रूव करनी या नहीं करनी। ठीक है, अप्रूव होने तक बंदे को ये दिखेगा कि एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, मगर यहाँ पे वो रिव्यू पेंडिंग दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू पेंडिंग दिखा हुआ आएगा। उसके बाद फिर जब उसका अप्रूव हो जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिव्यूड एंड अप्रूव्ड, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उसके बाद उसको सेकंड स्टेप दिखेगा ट्रेनिंग का। अब ट्रेनिंग में वो क्या करेगा, ट्रेनिंग में यहाँ पे जाएगा प्रोडक्ट नॉलेज, जैसे ये मान लीजिए कि अपन ने अलग अलग चीज़ों के बारे में प्रोडक्ट नॉलेज, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग उसको ट्रेनिंग सेंटर में दी। क्योंकि ये अभी हायरिंग चल रही है तो हम इसको बहुत कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हम इसको छोटे छोटे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिखा के बस टेस्ट कर रहे हैं कि कितना सीख पाता है। तो हमने इसको यहाँ पे
प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग वीडियो दिखाई, उसके बाद हमने इसकी क्विज़ ले ली। क्विज़ में हमने इसको 4-5 प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। मान लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट लॉक कंपेयर टू एडिशनल लॉक दे ऑफर रिमोट कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल विच कस्टमर साइट, ऐसे कौन खरीदेगा। तो ये सब हमने इसकी नॉलेज चेक करी, इस उसके आंसर्स के बेसिस पे, उसकी क्विज स्कोर के बेसिस पे, जो कि अगेन मैनेजर को सबमिट होएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप होएगा। तीसरे स्टेप में अभी हम यहाँ पे पहले हम सेल्स टास्क रखा था, पर अभी हम ये इंटरव्यू लेके आ रहे हैं, ये चेंज होएगा अभी। तो तीसरे स्टेप में उसका एक इंटरव्यू होएगा जिसके अंदर चेक करा जाएगा। इनफैक्ट एक और इंटरव्यू होएगा, इसके बीच में भी एक इंटरव्यू होएगा। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद जब उसको रिव्यू करेगा मैनेजर, तो उसको एक HR इंटरव्यू ले जाएगा फॉर बेसिक फॉर्मेलिटी में। ट्रेनिंग अगर उसने कंप्लीट कर ली तो बेसिकली अभी तक देखो 3 स्टेप हो चुके हैं। उसने एप्लीकेशन सबमिट करी, बेसिक असेसमेंट सबमिट करे, उसने HR इंटरव्यू बेसिक फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू क्लियर करा, उसने ट्रेनिंग वीडियोस देख के उसने अपनी सीखने की कला दिखाई। यहाँ तक हो गया काम उसका। अब जो चौथा पॉइंट है, अब उसका एक फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा जो ASMs RSMs मैनेजर्स लीडरशिप्स लेगी, जिससे वो देखेंगे कि यार अभी तक इसने जो सीखा समझा देखा उसको सबको वैलिडेट करेंगे, देखेंगे कि यार इसमें एबिलिटी है क्या जाके आगे प्रेजेंट करने की। इस फोर्थ ये वाला स्टेप है, ये मान लो पहले आ गया। इसके बाद फिर होने के बाद उसको सेल्स टास्क दिया जाएगा, या फिर कोई भी किसी और चीज़ के लिए हायरिंग हो रही है तो वो टास्क दिया जाएगा, पेड प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जैसे मान लो आप लोग के साथ अभी हुआ कि आप लोग ने एक एप्लीकेशन सबमिट करी, उसके बाद आपको ट्रेनिंग थोड़ी मैंने आपको AI की ट्रेनिंग बताई और फिर आपको कुछ टास्क दिए, उसके बाद इंटरव्यू लिया और उसके बाद अब आपको एक पेड प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हम जो है फाइनली जब पेड प्रोजेक्ट में वो पास हो जाएगा, यानी कि सेल्स के इसमें, क्योंकि फील्ड सेल्स है ये कंपनी जो करती है, तो उसमें उसको टास्क देंगे कि अभी जाके उसको ये ब्रोशर और ये फ्लायर ले जाके और प्रोडक्ट्स समझाने हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, और किसी का सीरियस इंटरेस्ट या फिर ऑर्डर लेके आना है। तो इस तरीके से उसको एक टास्क दिया जाएगा और फिर फाइनली वो टास्क वो कर जाता है तो फिर उसको हायर कर लिया जाएगा। तो ये तो हो गया कैंडिडेट की जो जर्नी होगी। अब कैंडिडेट के लिए क्या हो गया कि इंस्टेड ऑफ, मतलब कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो गया। इंस्टेड ऑफ उसको सिर्फ बोल के और उसको इम्प्रेस करना है लोगों को सामने, उसकी बजाय थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो गया हर एक तरह के कैंडिडेट के लिए, जिसमें वो अपने असेसमेंट्स के थ्रू, ट्रेनिंग देख के, उसके क्विज़ेस भरने के थ्रू और अपना टास्क दिखा के, अपना टास्क पूरा करके उसके थ्रू अपनी स्किल सेट को दर्शा सकता है। और यहाँ तक वो ऑलरेडी पे भी पाने लग जाएगा। तो ऑलरेडी जो अब काम कर रहा होगा इस जगह पे, वो ऑलरेडी उसके लिए कुछ पे पा रहा है, एंड इफ़ ही सक्सीड्स तो उसको जॉब मिल जाती है। तो दोनों तरफ के लिए ऑब्जेक्टिव हो गया, ईजी हो गया काम करना। तो ये तो हुआ कैंडिडेट की जर्नी, ठीक है। अभी इसमें जैसे आप देखेंगे कि अब इसमें कहाँ पे अपने को क्या करना है, और वो मैं आपको एक बार सारी और जर्नी दिखाता हूँ, उसके बाद फिर अपन उस पर बात करेंगे। दूसरी हो गई मैनेजर की जर्नी। अभी कुछ एरर्स हैं यहाँ पे, इसको रिजॉल्व करना है। अभी मैनेजर के डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जिसने अप्लाई करा है वो पेंडिंग रिव्यूज़ में आएगा। वो कैंडिडेट्स यहाँ पे भी दिखेंगे, कितने टोटल कैंडिडेट्स जो रिव्यू पेंडिंग है, उसको जाके आपको रिव्यू को अप्रूव डिसअप्रूव करना है। बेसिकली वो जाके आपको, मान लीजिए आपने किसी कैंडिडेट को देखा, इसमें इसकी डिटेल जो इसने सबमिट करी है देखी, इसमें आपको उसकी सारी डिटेल, रिज्यूमे, क्या की स्किल्स है इसमें, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो, सेल्स पिच वीडियो दिख गया। यहाँ पे आपको दे देना है कि यार ठीक है, स्क्रीनिंग इसकी हमने कर ली, अब इसको ट्रेनिंग पे पास कर दो। तो आपने स्टेटस चेंज कर दिया उसका, तो वो ट्रेनिंग पे अप्रूव हो गया, ठीक है। आपको डायरेक्टली कॉल ईमेल करके उससे कुछ बात करनी है एक बार, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका ओवरऑल जर्नी देख सकते हैं कि उसने क्या क्या असेसमेंट्स, अभी कितना स्कोरिंग करी है, क्या ट्रेनिंग प्रोग्रेस कहाँ तक करी है। ट्रेनिंग अभी जैसे मान लीजिए पहला स्टेप होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, जब से उसने एप्लीकेशन और असेसमेंट्स कंप्लीट करें अपने इनिशियली। उसके बाद फिर जब वो ट्रेनिंग चालू होएगा तब ट्रेनिंग में भी दिखने लगेगा। और यहाँ पे आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं अबाउट द कैंडिडेट्स, कि आपको उसकी मान लीजिए एक्स स्किल कैसी लग रही है, वाई स्किल कैसी लग रही है। तो इस तरीके से आप उसको, वो आगे बढ़ेगा अपनी जर्नी में। और आपको लगा ट्रेनिंग उसने सही पास कर ली, उसके बाद आप उसको सेल्स टास्क देना है, इंटरव्यू करना है, हायर करना है, व्हाटएवर आपका जो कॉल है वो आप यहाँ से उसको मूव करते रहेंगे आगे की स्टेजेस पे, जो भी उसकी तरफ से सबमिट हो रहा है। उसने ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग का जब सबमिट करेगा तो उसकी ट्रेनिंग की स्कोरिंग दिखेगी आपको कि इसने
कितना स्कोर बनाया है, और कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर रहा तो आप उसको रिमाइंडर्स भी भेज सकते हैं। अभी इसमें सबको अपने को ईमेल्स भेजना और वो सब करना, मैसेज भेजना, वो सब अप्लाई करना है इसमें। उसके बाद फिर आप वंस यू आर कन्विंस्ड कि यार दिस इज़ अ गुड कैंडिडेट एंड यू वांट टू शेड्यूल अ इंटरव्यू विद हिम, तो आप उसके साथ शेड्यूल कर सकते हो इंटरव्यू। ये उस साइड से भी रिक्वेस्ट हो सकता है, जब वो उस स्टेज पे हो जहाँ पे वो इंटरव्यू स्टेज पे हो, तो वो अपनी तरफ से एक स्लॉट सेलेक्ट करके भेज सकता है, और मैनेजर उधर से इधर से अप्रूव डिसअप्रूव कर सकता है। वो उस टाइम पे अवेलेबल होगा मैनेजर, तो वो इंटरव्यू ले लेगा। तो इस तरीके से मैनेजर और कैंडिडेट के बीच की जर्नी चल रही है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ 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 हाँ, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या करना है। इसके बाद जब कैंडिडेट्स, उसके बाद फिर एनालिटिक्स होगा मैनेजर के डैशबोर्ड में, जिसमें उसको दिखेगा कि जो उसने सारे तरह के असेसमेंट्स बनाए हैं, जिस तरह के उसने असेसमेंट्स बनाए हैं, जिस तरह की उसने क्विज़ेस बनाई है, जो ट्रेनिंग है, कौन कितना कंप्लीट कर रहा है। मान लो लगा कि यार ट्रेनिंग बहुत कम कंप्लीट हो रही है या सेल्स टास्क बहुत कम कंप्लीट हो रहा है, तो लगेगा यार ये वाला हमने थोड़ा डिफिकल्ट स्टेप बना रखा है, इसको ईजी करना पड़ेगा, वरना ऊपर से फनल से लोग नीचे तक नहीं पहुंच रहे। तो वो इस तरीके से समझेगा। कौन सी स्पेसिफिक स्टेप पे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो उसको हम दिखाएंगे, कौन से असेसमेंट में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उस असेसमेंट में भी कौन से वाले क्वेश्चन पे जनरली लोग सही आंसर नहीं दे पा रहे। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बनाते हुए और उसके आंसर डालते हुए हम लोग थोड़ा सा एम्बिगुअस बना देते हैं। तो ये मैनेजर की लर्निंग के लिए है, कि उसको समझाने के लिए कि कौन से पॉइंट पे उसको थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है, जहाँ पे उसकी फ़िल्टरिंग थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड हो गई है, या फिर उसने थोड़ा सा एम्बिग्यूटी डाल दी है। तो ये इसके थ्रू मैनेजर को ये समझ आएगा। अब इसमें तीसरा रोल जो होगा वो एडमिन का होगा। एडमिन क्या कर रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो एडमिन को ओवरऑल यूज़र मैनेजमेंट मैनेज करने का ऑप्शन भी है, और दिख भी रहा है कौन अकाउंट बना रहा है, कौन नया कैंडिडेट अकाउंट बना रहा है, किस मैनेजर ने क्या करा, वो सब दिख रहा है। उसके बाद खुद भी यहाँ से एडमिन मैनेजर सबका अकाउंट्स क्रिएट करके उनको भेज सकता है ईमेल पासवर्ड। किसी का कुछ एडिट करना है आपको, नेम, ईमेल, रोल, व्हाटएवर, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। उसके बाद एडमिन के पास है कि वो असेसमेंट्स क्रिएट कर सकता है, पुराने असेसमेंट्स को एडिट कर सकता है, रिजल्ट्स चेक कर सकता है, कौन से असेसमेंट लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसको मॉड्यूलेट कर सकता है। ट्रेनिंग मैनेजमेंट में जो है ट्रेनिंग वीडियोज़ अपलोड करना और उसके साथ क्विज़ एसोसिएट करके कुछ अपलोड करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होएगी। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। अभी तक आपने अगर सब समझ लिया हो तो इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ कि करना क्या है अब अपने को। हाँ, तो मैनेजर का काम है हायरिंग करना सेल्स वालों को, और एडमिन का काम है ये सोचना कि सही हायरिंग कैसे होएगी। तो एडमिन में भी इसको हो सकता है हम इसको भी दो रोल में बांटें कि एडमिन, एक मेन एडमिन हो गया जो यूज़र्स और बनाएगा, और एक एचआर टाइप का एडमिन हो गया जो असेसमेंट्स और ट्रेनिंग मैनेजमेंट को चेक करेगा, उसको सही करेगा, उसको अपडेट करेगा, उसको बेस्ट बनाएगा। तो उसमें भी हो सकता है, अभी हम इसको दो रोल में बांटेंगे। तो ये रोल्स रहेंगे। एडमिन तो ओवरऑल एडमिन होता है भाई, यूज़र मैनेज करना, वो सारी चीज़ें करना, कौन क्या कर रहा है वो सब देखना। और मैनेजर का काम है, जो मैनेजर है वो मान लो सेल्स मैनेजर है, उसको आप सेल्स मैनेजर की समझो, तो उसका काम है अपनी सेल्स टीम हायर करना। तो उसके जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको अप्रूव डिसअप्रूव करना, उनकी प्रोग्रेस देखना, उनके इंटरव्यू शेड्यूल करना, उनकी रिव्यू लेना, वो सब उसका काम है। अब जिस तरीके से असेसमेंट्स और ट्रेनिंग में बनाई जा रही है जिससे कि उसका रिव्यू करा जाए, वो है एचआर एडमिन का काम, या फिर जो उसके पीछे दिमाग लगाए कि इनको क्या क्वेश्चन पूछने हैं जिससे ये सही, जिसके बेसिस पे इनकी स्कोरिंग हो, वो एचआर एडमिन कर रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स मैनेजर और एचआर एडमिन के बीच ऑफलाइन बात चलेगी इस बारे में कि यार ये क्वेश्चन तुम यहाँ पे डाल सकते हो, वो क्वेश्चन डाल सकते हो। ओवरऑल ये जर्नी रहेगी। ठीक है। ओवरऑल अब आपने क्या समझा, एक बार आपका मुझे पहले रिव्यू बता दो, आपने क्या क्या समझा है अबाउट प्रोडक्ट।
यस। ठीक है, ठीक है। अब आपका क्या रोल रहेगा? देखो इसमें दो दो चीज़ें हैं। एक तो जो करंट प्रोडक्ट है उसमें कुछ चीज़ें जो नहीं वर्क करी होगी प्रॉपर्ली उसको वर्क कराना है, ठीक है। और दूसरा कुछ आगे के फीचर्स हैं, एआई फीचर्स। तो जो आगे के फीचर्स हैं वो अपन अभी वाले में उसको फ़ेज़ 2 मान लेंगे। फ़ेज़ 1 में पहले अपन क्या कंप्लीट करेंगे, जो बेसिक प्रोडक्ट की वर्किंग। तो उसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे मान लो डिफ़िकल्टी अभी है जिसको अभी हम थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करके फिर आप लोग को देंगे कि उसमें मान लो कैंडिडेट की साइड तो ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक वर्क कर रही है। वीडियो नॉट फाउंड, ये मेन डेटाबेस से कनेक्टेड है या नहीं ये देखना पड़ेगा, इसको चेक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म वो भर रहा है, मे बी इसमें 2-4 फील्ड्स और बढ़ेंगे। अपलोड फाइल्स वो कर पा रहा है, ये चेक करना पड़ेगा कि अपलोड फाइल्स होके वहाँ पे यहाँ पे सेव्ड रह रही है कि उसकी फाइल्स बाद में चेंज करनी हो, या मैनेजर के पास जा रही है क्या, ये कनेक्शंस चेक करने होंगे। असेसमेंट में वो जब असेसमेंट दे रहा है तो उसकी लाइव स्कोरिंग हो रही है क्या, स्कोर कार्ड बन रहा है क्या, ये सब अपने को देखना है। देख ही लेते हैं एक बार करके। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली दिखाया इसने, तो अभी मेरी क्या स्कोरिंग थी तो मुझे नहीं बताया इसने। और दूसरा यहाँ पे वो रिव्यू पेंडिंग मैनेजर वाला पॉइंट आएगा। हाँ हाँ, अप्रूव नहीं करे। हाँ हाँ हाँ। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट होएगा मैनेजर की तरफ से। मैनेजर इसमें डॉट डॉट्स क्या आने लग गए, शायद 0 है इसलिए आ रहे हैं, यानी वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा अब आ गए। अब कैंडिडेट, किसी कैंडिडेट ने कुछ एप्लीकेशन डाली तो है पर कोई रिव्यू के लिए आ नहीं रहा, तो ये वर्क कर रहा है ढंग से या नहीं कर रहा है ये चेक करना पड़ेगा। व्यू ऑल जब हम कर रहे हैं, ये कौन सी डेटा उठा के ला रहा है, ये डेटा इसमें कोई सैम्पल डेटा पड़ी है शायद, या तो इसको हटा के और फिर रियल डेटा करनी होगी। ये सब एक्शंस सब ढंग से वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये सब हमें टेस्ट करना है। एनालिटिक्स को थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, उसको क्या करना है उसमें रिजॉल्व थोड़े सेक्शन हो सकता है, इसको इधर मूव करना उसको उधर मूव करना मैं बता दूंगा। के बाद मैनेजर भी मोटा मोटी ढंग से वर्क कर रहा है। ये कुछ एरर आ रही है, इसको भी देख लेंगे क्या एरर है। इसके बाद एडमिन साइड में यूज़र मैनेजमेंट हो रहा है, तो यूज़र्स को बनाया हटाया जा रहा है। तो जब यूज़र तो मैंने देखा था इसके सही से चल रहे हैं, जैसे मैं अगर इसको डिलीट करूं तो एक्चुअल में यहाँ से भी डिलीट हो जाता है और डेटाबेस से भी डिलीट हो जाता है, ये तो संग से चल रहा है। बट इसके मैंने, और यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट भी हो गया, पहले 8 यूज़र दिख रहे थे अब 7 ही दिख रहे हैं। इसको मैंने असेसमेंट्स में ऐसा देखा कि जब हम कुछ असेसमेंट्स बना रहे हैं तो कुछ सेव होता नहीं है और कुछ रिफ्लेक्ट करता नहीं है, ये कहाँ से उठा के ला रहा है डेटा, ये देखना होगा। क्योंकि ये डेटा को भी जब हम व्यू कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे चल नहीं रहा है। तो ये डेटा कहाँ से आ रही है और इसको सही डेटा से कनेक्ट करना, ये मे बी इसको तो अभी मैं एक बार पेज बनवा दूंगा उससे, उसने इसके आगे के पेज अगर नहीं बनाया तो। एआई में भी क्या है ना, आप जहाँ तक बताते हो वहाँ तक बनाता है, उसके बाद आप थोड़ा और बताओ फिर बना देता है। ट्रेनिंग मैनेजमेंट के भी आई थिंक वही प्रॉब्लम है कि वीडियोस डालो तो कुछ अपलोड हो नहीं रहा है या कुछ क्रिएट हो नहीं रहा है। न्यू ट्रेनिंग वीडियो तो एडिट सक्सेसफुली तो आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऐड कहीं हो नहीं रहा, ना कुछ डिलीट हो रहा है। तो ये क्या है, ये सब सीन देखना पड़ेगा कि क्यों ढंग से नहीं चल रहा। तो आई थिंक ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी आपको चीज़ें मिलेगी जो बग की तरह मिलेगी। कई बार इसको अपन लॉग आउट करते हैं तो अभी तो ढंग से सक्सेसफुली साइन आउट हो गया, कई बार लॉग इन लॉग आउट में कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो वो चेक करनी होगी, तो प्रॉपरली वर्क कराना है उसको। मोर और लेस यही है अभी का टास्क। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी, जैसे मान लो अपन जब एपीआई वाले काम करेंगे, जब एआई वाले चीज़ें लगाएंगे
तो उसमें ऐसी चीज़ें रहेगी कि हमने से फॉर इंस्टेंस हमने कैंडिडेट के असेसमेंट में थोड़ा, अच्छा एक और फीचर, एक दो फीचर और थे कि अपने को कैंडिडेट को क्विज़ जो है वो हिंदी इंग्लिश में कभी कन्वर्ट कर सकता है, वो फीचर डालना है। और वो पूरे डैशबोर्ड को, ठीक है, उसको हिंदी में देखना है तो हिंदी में देख ले। और कौन से फीचर हैं, एक दो जगह और कुछ अपने को क्लैरिटी डालनी होगी या थोड़ा सा कैंडिडेट के लिए इजी बनाना होगा अप्लाई करने का, तो वो देख लेंगे। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम पे हम बात करने वाले थे, हाँ मतलब कुछ ऐसे आगे फीचर रहेंगे। मान लो कि वीडियो पिच है, अभी वीडियो पिच मैनुअल रिव्यू हो रहा है, अगर आगे हमें एआई से रिव्यू करना है तो हम वीडियो को ट्रांसक्राइब करके, वीडियो का ऑडियो निकाल के उसको ट्रांसक्राइब करके और उसमें कीवर्ड चेक कर लें बंदा क्या बात कर रहा है, तो ये सब देख लेंगे। लेकिन ये बात के फीचर्स हैं, अभी तो हम थोड़े से बेसिक वर्किंग पे वर्क करेंगे, बेसिक एनालिटिक्स और